दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं में एमपी बोर्ड का लेसन 3। ये लेसन 3 इंग्लिश का है और ये जर्नल इंग्लिश का है और इस लेसन का नाम है ए फादर्स लेटर। लेसन 3 है ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। ये जो लेसन लिखा हुआ है विलियम हैजलिट साहब ने लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लेसन है। दोस्तों 5 अगस्त से हमने आपके लिए फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की जो स्टडी है वह स्टार्ट कर दी है। आप इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और हार्ड वर्क की बजाय हमें अब स्मार्ट वर्क करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए आप हमारा टारगेट 90 प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्टों के नोट्स और आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको 2021 के सैंपल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। फाइनल सैंपल पेपर जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसके लिए आप 400 रुपये जो है वह फीस मात्र आपकी पूरे साल भर की फीस मात्र 400 रुपये है और इस 400 रुपये को आप व्हाट्सएप नंबर या जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उस पर अकाउंट नंबर में पेड कर सकते हैं और आप उसका जो रिसीप्ट है उसको आप व्हाट्सएप पर भेज कर हमारे टारगेट 90 प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। एट व्हाट स्टेज, किस स्टेज पर, किस जगह, डज अ चाइल्ड नीड बच्चों का आवश्यकता होती है, द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट, पेरेंट्स के अपने अभिभावक की सलाह की। तो किस स्थिति में बच्चे को सर्वाधिक आवश्यकता होती है अपने अभिभावक की सलाह की। ये क्वेश्चन के प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था। अब इसके बाद देखिए कि डिस्क्रिप्शन में एक चित्र बना हुआ है। अब आगे देखें, माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे दोस्त, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल। यू आर, अब तुम, गोइंग जा रहे हो, टू सेटल एट स्कूल, एक स्कूल में जाने वाले हो। अब तुम एक स्कूल में सेटल होने जा रहे हो। एंड मे कंसाइडर, और मैं समझता हूँ, दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और यह तुम्हारा पहला अनुभव है। एंट्रेंस यानी एंट्रेंस का मतलब होता है एंट्री करना इन द वर्ल्ड, और यह तुम्हारा पहला अनुभव है और तुम मेरे अनुसार यह तुम्हारा पहला अनुभव है और तुम एक स्कूल में जाने वाले हो। एज माई हेल्थ इज सो इंडिफरेंट, मेरा जो स्वास्थ्य है वह खराब है, अस्वस्थ है, सही नहीं। इंडिफरेंट का मतलब है खराब। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और शायद मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक ना रह सकूं। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, आई विश, मेरी इच्छा है, टू लीव यू सम एडवाइस, तुम एक सलाह, द बेस्ट आई कैन, जो सबसे अच्छी हो, फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारे जीवन में। तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी हो। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, बोथ, जो कि, दैट इट मे बी, जो उपयोगी हो सकती है हम दोनों के लिए, एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाई, और जिसके द्वारा तुम मुझे याद कर सको या याद रख सको। I may at least be able to caution you against my own errors, if nothing else. I may at least, और मैं be able to caution you, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ against my
ऑन एरर्स, मेरी गलतियों के बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ। इफ़ नथिंग है, जिसको कि तुम आगे दोहरा ना सको। As we went along to your new place of destination, as we went, हम जा रहे हैं along to your new place, जब हम तुम्हारे न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के नए प्लेस पे जा रहे थे। You often repeated, तुम अक्सर कहा करते थे that you durst say that they were a set of stupid disagreeable people, मीनिंग द पीपल एट द स्कूल। डस्ट का मतलब होता है निडरता। से दैट दे वेयर एट सेट ऑफ स्टूपिड, कहते थे तुम्हारे साथ जब मैं नए स्थान पर जाता था तो तुम अक्सर निडरता से कहते थे दैट दे वेयर ए सेट ऑफ स्टूपिड, वहाँ पर मूर्ख लोग हैं। डिसएग्रीएबल, जो समझते नहीं ऐसे लोग हैं। मीनिंग ऑफ द पीपल एट द स्कूल, स्कूल में, तो स्कूल में मूर्ख और जो लोग जिसे हम समझ नहीं पाते ऐसे लोग वहाँ पर हैं। यू वेयर द ब्लेम इन दिस, तुम अक्सर उन पर यह इल्ज़ाम लगाया करते थे। इट इज़ गुड ओल्ड रूल, अच्छी के लिए आशा करना। रूल टू होप फॉर द बेस्ट, अच्छी के एक पुराना नियम है। होप ऑफ द बेस्ट, कि अच्छे के लिए आशा करना। ऑलवेज माई डियर, हमेशा मेरे प्यारे, हमेशा। बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड, बिलीव विश्वास रखो, थिंग्स उन वस्तुओं में, टू बी राइट जो सही हैं, टिल यू फाइंड देम टू बी टू द कंटेरी, जब तक कि तुम कोई बुरी चीज़ ना तुम्हारे साथ घटित हो या तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। जब तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो तुम अच्छे में विश्वास रखो। एंड इवन देन, तो इसका मतलब हो गया कि जब तक हमारे साथ बुरा ना हो तब तक हमें अच्छे पर विश्वास रखना चाहिए। एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ, सेकंड पेज देखें, रेटिंग यूर सेल्फ अगेंस्ट देम एंड अवेयर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, तो हमें स्वयं को इरिटेटेड यानी गुस्सा नहीं होना चाहिए। इरिटिंग का मतलब चिढ़ाना, तो हमें अपने आप को चिढ़ाना नहीं है। एंड ओवर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, और अंत तक टू पुट विथ देम एज वेल एज, और उनके साथ हमें अच्छा करना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट अलर्ट देम, इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, अल्टर का मतलब होता है बदलना, तो यदि हम उनको बदल नहीं सकते तो हमें उनके साथ अच्छा करना चाहिए। यू शेड, यू वी आर श्योर, तुम कहा करते थे। यू वी आर श्योर, तुम कि हमेशा श्योरली यह कहा करते थे। यू शुड नॉट लाइक द स्कूल, तुम्हें वह स्कूल पसंद नहीं आएगा। वेयर यू वेयर गोइंग, जहाँ तुम जाओगे। दिस वॉज रॉन्ग, यह पूर्णतः गलत है। दिस वॉज रॉन्ग, यह गलत था। वॉट यू मीन्स वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। वॉट यू मीन, इसका मतलब यह था दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, कि तुम घर को लीव यानी छोड़ना, कि तुम घर को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे या तुम घर को नहीं छोड़ना चाहते थे। बट यू कुड नॉट टेल, परंतु तुम ये नहीं कह सकते वेदर यू शुड लाइक द स्कूल, कि स्कूल तुमको नहीं चाहिए, और या नॉट टिल यू हैड गिवन इन अ ट्रायल, या तुम इसमें ट्रायल नहीं देना चाहते। अदरवाइज यू सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। अदरवाइज अन्यथा, यू सेइंग तुम कह रहे हो दैट यू शुड नॉट लाइक, या जो चीज़ तुमको पसंद नहीं आएगी, इट वॉज डिटरमाइंड दैट यू वुड नॉट लाइक इट, कि यह तुमने पहले से यह निश्चय कर लिया है, अर्थात तुमने पहले से ही निश्चय कर लिया है कि वह चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी। नेवर एंटिसिपेट एवल्स, एंटिसिपेट यानी बढ़ावा देना, एवल्स यानी बुराइयों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स, और या बिकॉज क्योंकि यू कैन नॉट हैव थिंग्स एक्सलेट एज यू विश, यू कैन नॉट हैव थिंग्स, कि जो वस्तुएं
कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकती, एक्स जैसी कि हम इच्छा करते हैं। मेक देम आउट वर्स, मेक देम आउट वर्स यानी बुरी चीज़ों को बाहर फेंको, मेक देम आउट यानी बाहर फेंकना, वर्स यानी बुरी चीज़ों को, देन दे आर थ्रो मेर स्पिट एंड वाइनफुलनेस कि जो हमें ही दुख पहुंचाने वाले हैं। अर्थात ऐसी चीज़ों को हमें बाहर फेंक देना चाहिए जो कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को कष्ट पहुंचाती हैं। आगे देखें, यू सीम्ड एट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज। यू सीम्ड यानी तुम मानो, एट फर्स्ट टू टेक जो पहले आए, नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज जो तुम्हारे साथी हैं जो पहले आए तुमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और रेदर टू सेट यूर सेल्फ अगेंस्ट देम, और रेदर टू सेट यूर सेल्फ और तुमने स्वयं को अगेंस्ट देम उनसे अपने आप को अलग रखा, बिकॉज दे वीआर स्ट्रेंजर्स टू यू क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी, स्ट्रेंजर्स का मतलब है अजनबी, तो क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, दे न्यू वे जानते हैं, एज लिटिल ऑफ यू तुम्हारे बारे में, एज यू उतना ही डिड ऑफ देम जितना कि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं तुम उतना ही उनके बारे में जानते हो। सो दिस would have been a reason for their keeping aloof from you as well। देखिए, so this would be इसका कारण यह है, this being reason that aloof का मतलब दूरी बनाए रखना, तो you their keeping तुमने भी उनसे दूरी बनाए रखी है, तो इसका कारण यह है कि तुमने उनसे दूरी बनाए रखी है। which you would have felt as a hardship, विच यू वुड हो सकता है कि यू हैव फेल्ट हार्डशिप तुम्हें आगे कठिनाई महसूस हो। लर्न नेवर टू कॉन्सीव ए परजर अगेंस्ट अदर, लर्न यानी सीखो, यह हमें सीखना चाहिए कि हमें परजर यानी दूसरों के बारे में, तो हमें दूसरों के बारे में बुरा मन नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पीजर्स का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, तो हमें दूसरों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम क्योंकि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इट इज़ बैड रीज़न यह बुरा कारण है, एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड और इस कारण से हम आधी दुनिया को अपना शत्रु बना लेंगे। यदि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आधी दुनिया को अपना शत्रु बना लेंगे। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, डू नॉट थिंक हमें नहीं सोचना चाहिए, इल गलत, ऑफ देम उनके प्रति, टिल दे बिहेव इल ऑफ यू तब तक जब वो हमारे बारे में बुरा ना सोचें। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार, अर्थात जब तक वो हमारे साथ गलत व्यवहार ना करें तो हमें उनके प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। एंड देन स्ट्रिव, स्ट्रिव का मतलब होता है टालना, टू अवॉइड द फॉल्ट्स और दूर करना, और हमें क्या ध्यान ना देना, स्ट्रिव का मतलब तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी गलतियों पर, विच यू सी इन देम जो हमें उनमें दिखाई दे रही हैं। This will disarm their hostility sooner the pique or resentment of complaint। पिक्यू का मतलब होता है घृणा और रिसेंटमेंट का मतलब होता है शिकायत, तो दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी हमें क्या दूर करना चाहिए, सदिशान यानी खत्म करना चाहिए, हॉस्टिलिटी में शत्रुता, हमें शत्रुता को खत्म करना चाहिए, सूनर द ऑक्यूब और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट, और ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी घृणा, उनकी शिकायत पर या उनकी कंप्लेंट पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आगे देखें, आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज योर ओन।
मैं सोचता था, आई थॉट मैं सोचता था, यू वी आर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज, तुम क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, तुम आलोचना करोगे द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉय, उन लड़कों की यूनिफॉर्म की, एज नॉट सो गुड एज यूर ओन, जिनकी की यूनिफॉर्म तुमसे अच्छी नहीं है। मैं ये सोचता था कि तुम उन लड़कों की आलोचना करोगे जिनकी यूनिफॉर्म तुमसे अच्छी नहीं है। नेवर डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, एनी वन ऑफ एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। नेवर डिस्पाइज, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए एनी वन, किसी से, फॉर एनीथिंग, किसी भी वस्तु के लिए, दैट ही कैन नॉट हेल्प, कि वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी सहायता क्यों नहीं कर सकते। लीस्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पॉवर्टी, तो हमें किसी भी वस्तु के लिए, किसी की भी गरीबी के लिए हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। I would wish you to keep up appearance yourself as a defense against the ideal seeds of the world. I would wish, मेरी इच्छा है, you to keep up appearance yourself of a defense against, defense का मतलब होता है आलसी, एंड आइडल का मतलब है घृणा करना। तो इसका मतलब हो गया कि मेरी यह इच्छा है कि तुम अपने आप को, जो दुनिया के सारे आलसी और निंदक हैं, उनसे अपने आप को दूर रखो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम, बट आई वुड नॉट हैव, लेकिन मैं तुमसे ये आशा करता हूँ, यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम, कि तुम उनके ऊपर कोई दया करो। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप, ड्यूप का मतलब होता है धोखा खाना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल नाइदर, तुम नहीं खाओगे, टू द ड्यूप, धोखा, नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर परजटिक, और ना ही तुम घृणा के शिकार बनोगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था, नेवर डिस्प्रेस एनी वन ऑफ एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु के लिए घृणा, दैट ही कैन नॉट हेल्प, घृणा नहीं करना चाहिए, दैट यदि वह हमारी मदद नहीं करता। आई माइट हैव सेड, लेकिन मैं ये कहूँगा, नेवर डिस्पाइज एनी वन एट ऑल, किसी भी व्यक्ति से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। फॉर कंटेम्प्ट इम्पल्स ए ट्रम्प्स, क्योंकि संतोष विजय लाता है। ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर्स, तो जो हमें खुशी देती है, दूसरों की जो बुराई करना है, वो उससे हमें खुशी नहीं मिलती, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि संतोष करना चाहिए। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड, इसका मतलब ये है कि तुम खुश हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, और अपने आप को बधाई देना चाहते हो, ऑफ देयर फेलिंग ऑफ मिस फॉर्च्यून, दूसरों की असफलता पर तुम अपने आप को खुशी कॉन्ग्रेचुलेट अर्थात बधाई देना चाहते हो। द सीन्स ऑफ इन्फिनिटी इन अदर्स, दूसरों में बुराई देखने की क्षमता। विदाउट दिस इनडायरेक्टली अपील्स, भले ही अप्रत्यक्ष तरीके से, टू आवर सेल्फ लव, टू आवर सेल्फ लव, खुद के स्नेह के लिए, इज अ पेनफुल फीलिंग, यह एक दुखद एहसास है, एंड नॉट एन एग्जीक्यूशन वन, ना कि कोई आनंद देने वाली चीज। आगे देखें, देयर आर नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं स्कूल में, वेयर यू आर, जहाँ पर तुम हो, हुज अनाउंसमेंट एंड परचेस्ड आर एंड आउट टू बी अ
of as much concurrence are to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn। तो फ्रेंड्स इस पूरे जो लेसन है इसका पूरा सार है कि हमें दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। शत्रुता को सबसे अच्छा जो ख़त्म करने का जो साधन था वह हमें दूसरों के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और दूसरों के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। ये विलियम हैज़लिट साहब ने लिखा लेसन है ए फादर्स लेटर।